विशाल आकाश के नीचे एक शांत तालाब स्वर्ग को दर्शाता है, जिसकी शांत सतह केवल सबसे हल्की हवा से विक्षुब्ध होती है। पानी के किनारे एक बूढ़ा बगुला बैठा है, जिसके पंख अस्त व्यस्त हैं और उसकी आंखें गहरे दुख को दर्शाती हैं। गहराई से मछली और केकड़े ऊपर देखते हैं। उनकी आंखें धूप को पकड़ती हैं, क्योंकि वे पूछते हैं, हे बुद्धिमान बगुले, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम अपनी आंखों में इतनी उदासी लिए क्यों बैठे हो? सारस की आवाज निराशा से भरी हुई। वह एक आसन्न आपदा की बात करता है। एक बड़ा खतरा आ रहा है। इंसान तालाब को सुखाने की योजना बना रहे हैं। बगुला गंभीर निश्चितता से चेतावनी देता है, अगर वे सफल हो गए तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। सूर्य की जगमगाती निगाहों के नीचे एक सारस तालाब के किनारे पर खड़ा है। क्रेन ठंडे गणना के साथ एक एक करके मछलियों को निगल जाता है, उन्हें मुक्त करने के बजाय। सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ क्रेन अपनी चोंच साफ करता है, उन जीवन के प्रति उदासीन जो उसने खाए हैं। गहराई से एक केकड़ा निकलता है। उसकी आवाज उम्मीद और आशंका के मिश्रण से भरी हुई है, यह कहते हुए, अब मेरी बारी है। क्रेन केकड़े को अपनी पीठ पर ले जाता है। क्रेन उड़ जाती है, केकड़े को तालाब से दूर ले जाती है। केकड़ा रास्ते पर सरपट दौड़ता है, उसकी छोटी छोटी आंखें जमीन को स्कैन कर रही हैं। नीचे मछली की हड्डियों का ढेर बगुले के धोखे को उजागर करता है। तेजी से निर्णायक कार्रवाई के साथ केकड़ा बगुले की गर्दन पकड़ लेता है। केकड़े के चिमटे कस जाते हैं, हमेशा के लिए बगुले के धोखे का अंत करते हैं। विशाल आकाश के नीचे एक शांत तालाब स्वर्ग को दर्शाता है, जिसकी शांत सतह केवल सबसे हल्की हवा से विक्षुब्ध होती है। पानी के किनारे एक बूढ़ा बगुला बैठा है, जिसके पंख अस्त व्यस्त हैं और उसकी आंखें गहरे दुख को दर्शाती हैं। गहराई से मछली और केकड़े ऊपर देखते हैं। उनकी आंखें धूप को पकड़ती हैं, क्योंकि वे पूछते हैं, हे बुद्धिमान बगुले, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम अपनी आंखों में इतनी उदासी लिए क्यों बैठे हो? सारस की आवाज निराशा से भरी हुई। वह एक आसन्न आपदा की बात करता है। एक बड़ा खतरा आ रहा है। इंसान तालाब को सुखाने की योजना बना रहे हैं। बगुला गंभीर निश्चितता से चेतावनी देता है, अगर वे सफल हो गए तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। सूर्य की जगमगाती निगाहों के नीचे एक सारस तालाब के किनारे पर खड़ा है। क्रेन ठंडे गणना के साथ एक एक करके मछलियों को निगल जाता है, उन्हें मुक्त करने के बजाय। सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ क्रेन अपनी चोंच साफ करता है, उन जीवन के प्रति उदासीन जो उसने खाए हैं। गहराई से एक केकड़ा निकलता है, उसकी आवाज उम्मीद और आशंका के मिश्रण से भरी हुई है, यह कहते हुए, अब मेरी बारी है। क्रेन केकड़े को अपनी पीठ पर ले जाता है। क्रेन उड़ जाती है, केकड़े को तालाब से दूर ले जाती है। केकड़ा रास्ते पर सरपट दौड़ता है, उसकी छोटी छोटी आंखें जमीन को स्कैन कर रही हैं। नीचे मछली की हड्डियों का ढेर बगुले के धोखे को उजागर करता है। तेजी से निर्णायक कार्रवाई के साथ केकड़ा बगुले की गर्दन पकड़ लेता है। केकड़े के चिमटे कस जाते हैं, हमेशा के लिए बगुले के धोखे का अंत करते हैं। एक विशाल बरगद का पेड़ दृश्य पर हावी है। इसकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही हैं। ऊपर के छत्र में एक कौवा और उसकी पत्नी बैठे हैं। उनकी चीं चीं एक अंतर्निहित चिंता को छिपाती है। नीचे एक कोबरा के बिल की अशुभ छाया छिपी हुई है। चिंता से भरा कौवा अपनी पत्नी को देखता है। हम कब तक इस डर में रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। कौवे की पत्नी ध्यान से सुनती है। उसकी आंखें उनकी दुर्दशा के साझा बोझ को दर्शाती हैं। साथ में वे अपने अगले कदम पर विचार करते हैं। उनके निर्णय का भार उनके छोटे कंधों पर भारी है। धूप में नहाया हुआ नदी शांत सुंदरता के दृश्य प्रभावशाली महल के बगल में धीरे धीरे बहती है। राजकुमारी नाजुकता से अपने कीमती गहने एक पत्थर पर रखती है। उनकी चमक सूर्य की किरणों को पकड़ती है। एक तेज छाया नीचे उतरती है, क्योंकि एक कौवा नीचे झपटता है, अपनी चोंच में राजकुमारी का हार पकड़ता है। दासी अलार्म में चिल्लाती हैं, चोर चोर, कौवा हार ले जा रहा है। कौवा कोबरा के छेद के पास आता है। उसकी चोंच में एक चमकती हुई हार जकड़ा हुआ है। सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ कौवा अंधेरे छेद के प्रवेश द्वार पर हार गिराता है। सैनिक आते हैं। उनकी निगाहें हार की चमक को पकड़ती हैं, लेकिन एक घातक रक्षक पास ही छिपा हुआ है। एक सैनिक कोबरा को मारता है। कौवा और उसकी पत्नी खुशी से देखते हैं।